आपका प्रश्न बहुत अच्छा है, इसकी स्टडी ज़रूर होनी चाहिए कि ये बादल फटने का क्रम जो इतना ज़्यादा बढ़ा है और उसका क्षेत्र बहुत बड़ा। अभी जो पिछली बार हम रामपुर गए थे, आप लोग भी साथ थे, रामपुर में और आनी में और उस दूसरी तरफ सैंज में नुकसान हुआ था। तो जो सराहा के सामने वाली पहाड़ी के ऊपर भगवान शिव का स्थान है, क्या नाम है महादेव का, श्रीखंड महादेव, वो बादल श्रीखंड महादेव पर फटे थे और वो 18,000 फीट की हाइट से वेलोसिटी के साथ पानी आया, पत्थर और पेड़ों को लाते हुए, और उसकी गति इतनी तेज थी कि उसने गांव के गांव साफ कर दिए। इसी तरह से ऐसा बताया जा रहा है कि बिजली महादेव के आसपास ये सारे बादल फटे हैं और वहाँ से जो पानी की वेलोसिटी है अलग अलग जगह को, उसने तेज गति के साथ पत्थरों को, चट्टानों को और पेड़ों को अपने साथ लिया है। आपने देखा होगा कल परसों चौथे 3 दिन में जो मैंने वीडियोस जारी की हैं, उसमें 100 साल पुराने पेड़ वो उसके साथ बह कर क्या है, और 100 टन की डील, बड़ी बड़ी पत्थर उसके साथ बह कर के आए। तो हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितना पानी का वेग रहा होगा और अल्टीट्यूड के ऊपर बादल फटे हैं। सच में ये चिंता की बात है, इसको स्टडी करने की आवश्यकता है कि क्यों ऐसा हो रहा है और आने वाले 10-20 साल में ये त्रासदी और कहीं अधिक होने लगेगी तो लाइवलीहुड मुश्किल हो जाए। डॉक्टर साहब, आप भी गए थे वहाँ पर, और व्यवस्था को किस तरह से देखते हैं कि 4-5 दिन हो गए वहाँ पर सरकार का कोई अधिकारी नहीं गया, तहसीलदार थे और तहसीलदार को मजबूरन जो है SDM का चार्ज देना पड़ा, और जो जिला प्रशासन के आला अधिकारी हैं वो तब पहुँचते हैं जब मंत्री आते हैं। एक तो थोड़ा सा मैं करेक्ट करूँगा, आज 8 दिन हो गए, बहुत बहुत बड़ा समय, और 8 दिन के अंदर मैंने ये बात रखी कि 8 दिन में तो बहुत कुछ हो जाना चाहिए, और ये छोटे प्रयास से नहीं होने वाला। अधिकारी हैं वहाँ, तहसीलदार हैं, SDM हैं, बाकी हैं, पर सवाल ये है कि कितनी मशीनरी है वहाँ। आज इलाके में एक भी पोकलेन नहीं, आज इलाके में पानी का एक भी टैंकर नहीं है। अलबत्ता क्या वो JCB मशीन और उसके भी नंबर बहुत कम है, उससे क्या वो समाधान हो जाएगा? नहीं होगा। इसलिए और सड़कों को खोलना, टेम्परेरी नई सड़कों को क्रिएट करना, पानी की टेम्परेरी पीने की व्यवस्था करना, और जो कैंपों में लोग हैं उनके लिए एक परमानेंट समाधान बनाने के लिए आगे बढ़ना। हमने तो शुरू भी कर दिए हैं, कम्युनिटी किचन चला रहे हैं, ऑफ़र भी किया, जहाँ जहाँ ज़रूरत होगी हम चलाएंगे, और समाज का बहुत बड़ा रिस्पांस। और मैं समझता हूँ कि माननीय मुख्यमंत्री जी के पास भी बड़ी मात्रा में समाज का रिस्पांस आ रहा होगा। जैसा मुझे जानकारी मिली है, लोगों ने बताया कि हमने मुख्यमंत्री राहत कोष में पैसे डालने शुरू किए हैं। डालने भी चाहिए, कोई हर्ज नहीं है, अच्छी बात है, पर हमारा ये कहना है कि तेज गति के साथ रिहैबिलिटेशन काम को शुरू करने की जरूरत है। सर, मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि इस पे राजनीति भाषण कर रही है। मुझे तो नहीं लगता कि उन्होंने ऐसा कहना चाहिए, क्योंकि अगर जयराम ठाकुर जी वहाँ डे फर्स्ट में पहुँचते हैं और पानी में, कीचड़ में, दलदल में 20-20 किलोमीटर चल कर के लोगों का दुख दर्द पूछते हैं, अगर ये राजनीति लगती है तो हम इसको करते रहेंगे। अगर हजारों राशन की किटें वहाँ पहुँचाना और
उनको भोजन उपलब्ध कराना राजनीति है तो हम ये राजनीति करते रहेंगे। अगर जे बर्तनों पहुंचाना, खाने की व्यवस्था करना राजनीति है या उनके साथ दुख बांटना राजनीति है तो हम ये करते रहेंगे। परंतु हमारी प्रार्थना है, आज हम प्रार्थना कर रहे हैं कि वहाँ की जनता के दुख में आप खड़े होकर के और मदद करिए। ये आज नहीं तो आने वाली पीढ़ियां आपको याद करेंगी। आप याद करिए 2001 की त्रासदी, जब पारचू की त्रासदी आई थी और उस समय के मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल वो यहाँ से निकले, कितनी दूर पैदल गए और आगे जाकर के सतलुज को सामान वाली ट्रॉली के अंदर उन्होंने क्रॉस किया। मेरे ख्याल भारद्वाज जी भी साथ थे, सामान वाली ट्रॉली के अंदर। और जनता का, वहाँ का किन्नौर का मटर उन्होंने हेलीकॉप्टर से दिल्ली चंडीगढ़ उतरवाया। कोविड आया, जयराम ठाकुर जी किस तरह से लड़ते रहे उस त्रासदी के साथ। तो आज समय है आपके पास अपनी और शक्तियों को इस्तेमाल करने का, तो जनहित में काइंडली उसको करें।